शेयर मार्केट के किसी भी म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है दोस्तों। तो पहली बात, अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वेबसाइट से, चाहे किसी ब्रोकर की ऐप डाउनलोड करके, तो उसके लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट आप जो है वो खोल सकते हैं। सबसे पहले चाहें तो आप अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा, धन, पेटीएम मनी, इनमें से किसी के साथ भी आप खोल सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने जो है ज़ीरोधा के साथ खोला, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहें तो ज़ीरोधा के साथ खोल लें, धन के साथ खोल लें, ग्रो के साथ खोल लें, जिसके साथ भी खोलें। तो उनकी ऐप पे या उनकी वेबसाइट पे आपको इंडेक्स फंड ढूंढकर और उसमें इन्वेस्ट करना है। तो पहले अकाउंट खोल लें और फिर मैं अभी आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं कि आगे आप किस तरह से इंडेक्स फंड्स को ढूंढ सकते हैं। स्क्रीन पे आने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं और क्यों इनमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा आसान या ठीक माना जाता है। इंडेक्स फंड जो है वो म्यूचुअल फंड की कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं जो हमारे शेयर मार्केट में इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस क्या होते हैं? शेयर मार्केट में आपको पता है हजारों कंपनियां हैं, उनमें से कुछ कंपनीज को जोड़कर, उनको मिलाकर, उनका जो प्राइस चल रहा है उनको सबको एक स्पेसिफिक रेशो में ऐड करके एक इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे हमारे भारतीय बाजार में आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 जो है वो हमारे एनएसई में जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनको एक स्पेसिफिक रेशो में, उनके मार्केट कैप के रेशो के हिसाब से उनको ऐड करके एक इंडेक्स बनाया, यानी उनके सबके प्राइस को एक स्पेसिफिक रेशो में ऐड करके एक नंबर निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स। तो वो हो गया हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स। तो निफ्टी की 50 जो टॉप कंपनियां हैं एनएसई की, उनको जोड़ के एक इंडेक्स बनाया। अब उनमें से किसी कंपनी का भाव गिरेगा तो इंडेक्स गिरेगा, और सारी कंपनियां ऊपर चढ़ेंगी तो इंडेक्स ऊपर चढ़ेगा। इसमें इन्वेस्ट अच्छा इसलिए माना जाता है कि ये ऑटोमेटिक आपके लिए उन 50 कंपनियों में डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर कोई कंपनी नीचे जा रही है तो कोई ऊपर भी जा रही होगी, तो ओवरऑल मार्केट ऊपर उठता है तो आपका जो है इंडेक्स भी ऊपर उठता है। तो इस तरह से आपका जो है इंडेक्स जो है निफ्टी की 50 जो टॉप कंपनियां उन पे बेस हो सकता है। आपका इंडेक्स जो है दूसरा इंडेक्स है, जैसे हमारा बैंक निफ्टी जो बैंकिंग सेक्टर की कुछ कंपनीज पे बेस्ड है, उस पे आपका हो सकता है। या आपको सेंसेक्स का नाम आपने सुना होगा, तो आपके इंडेक्स जो है बीएसई का सेंसेक्स है, उसके ऊपर भी आपका हो सकता है। तो आइए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ज़ीरोधा की कॉइन वेबसाइट है। आप चाहें तो ज़ीरोधा की कॉइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद हम लोग जो है वो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में इसमें आते हैं। आपके पास ऐप भी है तो ऐप में भी आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन आपको दिख जाएगा, और उसमें आप म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें आपको ऐसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ये सारे सेक्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई देगा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। अगर ये आपको नहीं मिलता है, बाय चांस किसी कारण से आप ऐप पे हैं या किसी और वेबसाइट पे हैं जहाँ से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मिले, तो आप सर्च भी कर सकते हैं इंडेक्स लिख के। तो आप इंडेक्स सर्च करेंगे तो ये देखो, ये दिखा रहा है 100 रिजल्ट है। तो ये अलग अलग देखिए, जैसे ये निफ्टी 50 का इंडेक्स बेस्ड है, ये एचडीएफसी का है निफ्टी 50 पे, ये आईसीआईसीआई का है निफ्टी 50 पे, ये आदित्य बिरला का है, ये इंडेक्स किस पे है, ये पीएसयू बॉन्ड इंडेक्स है। फिर ऐसे अलग अलग आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि किस इंडेक्स में डालना है, तो जैसे आपको पता है कि निफ्टी 50 में डालना है, तो आप सीधा यहाँ पे जो है यहाँ पे आप निफ्टी इंडेक्स लिख देंगे, तो आपको सिर्फ निफ्टी वाले ही हर कंपनी के मिल जाएंगे। जैसे ये यूटीआई का है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, आदित्य बिरला का है, ऐसे। अगर आपको लगता है कि नहीं निफ्टी बैंक में मुझे करना है, तो आप सर्च कीजिए निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो आपके सारे यहाँ देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल का मिल जाएगा, नावी का मिल जाएगा, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप इस सेक्शन में जाके सबको देख सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल करके, और जो भी आपको पसंद आए अब उसकी स्टडी करने के लिए, मान लीजिए आपको स्टडी करना है एचडीएफसी का निफ्टी 50 कैसा चल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नॉर्मली सारे इंडेक्स फंड जो हैं वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो जितना इंडेक्स ऊपर जा रहा है आपका इंडेक्स फंड भी उतना ही ऊपर जाता है, जितना इंडेक्स गिर रहा है आपका इंडेक्स फंड भी उतना ही गिर रहा है।
तो अभी ये जो आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका करंट NAV कितना चल रहा है। एक चीज़ जो लोग नए बिगिनर हैं उनको मैं बता दूं, ये NAV का मतलब ये कभी नहीं होता दोस्तों कि ये महंगा है। हो सकता है आपको कुछ म्यूचुअल फंड के NAV 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये दिखाई दे। हो सकता है कुछ का NAV आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये दिखाई दे, जैसे ये आपको 240। इसका मतलब ये नहीं है कि ये महंगा है वो सस्ता है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस पे भी अगर आपको, जैसे आप मान लो निफ्टी 50 का ले रहे हैं, तो अगर आज निफ्टी 50 1% भागा, तो उसका जो इंडेक्स का जो म्यूचुअल फंड में प्लान है वो भी लगभग 1% भागेगा। उसका इस प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो पिछले 1 साल का कैगर ये आपको बता रहा है कि मतलब पिछले 1 साल में जो है कितना रिटर्न इसने दिया है। तो इसने 27.45% रिटर्न दिया है। इसमें यदि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आप 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब इस फंड में ऑलरेडी कितना पैसा लोगों ने लगा रखा है, तो वो अभी आप देख सकते हैं 17,621 करोड़ रुपए इसमें लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा है। और ये एक एग्जिट लोड जो है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जिट लोड क्या होता है, नॉर्मली सारे इक्विटी जो फंड्स होते हैं उनमें जब आप पैसा डालते हैं तो वो चाहते हैं कि आप पैसा कम से कम 1 साल तक रखें। अगर 1 साल से पहले अगर आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आप पे एक पेनल्टी लगती है जिसे बोलते हैं एग्जिट लोड। तो यहाँ पे अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, आप ये जो आई का बटन आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है बता भी देगा कि इन रिस्पेक्ट टू ईच परचेज और स्विच इन ऑफ यूनिट्स एन एग्जिट लोड ऑफ 0.25% इज पेएबल इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड और स्विच्ड आउट विद इन 3 डेज। अच्छा, तो इसमें जो है वो 3 दिन का है लिमिट, सबका अलग अलग हो सकता है, तो हमेशा क्लिक करें। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड जो इक्विटी फंड्स होते हैं उनमें 1 साल का होता है। ये इंडेक्स फंड है, इसमें 3 दिन का लॉक इन है, मतलब 3 दिन से पहले यदि आप निकालते हैं तो आपको 0.25% आपको जो है उस पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा अलॉटमेंट की डेट से। नो एग्जिट लोड इज टू बी पेएबल इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड आफ्टर 3 डेज ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो जिस दिन आपको अलॉटमेंट हुआ है उसके 3 दिन के बाद आप कभी भी निकालेंगे तो जो आपको यहाँ पे करंट NAV मिल रहा है उस बेसिस पे आपका पैसा निकलेगा, उसके बाद आपको नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशो जो है ये भी आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए पूरे साल में कितना % पैसा आपका म्यूचुअल फंड आपसे ले रहा है। तो इंडेक्स फंड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें एग्जिट लोड एक तो कम होता है, कम समय का होता है, और एक्सपेंस रेशो सबसे कम होता है। अगर आप किसी दूसरे शेयर्स का एक्सपेंस रेशो देखेंगे, जैसे यहाँ मेरी वॉच लिस्ट में अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं, ये मैंने कुछ शेयर ऐड कर रखे हैं, सॉरी म्यूचुअल फंड ऐड कर रखे हैं। अब इसमें मैं जाऊं तो यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए इसमें एग्जिट लोड जो है वो 1% है, और ये एग्जिट लोड इसमें 3 महीने के लिए है, और इसका एक्सपेंस रेशो 0.53 है। यानी 1 साल में आपका पैसा बढ़े या घटे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जितना पैसा आपका है उसका 0.53% आपसे ये म्यूचुअल फंड जो है वो आपसे लेगा हर साल, चाहे आपका भाव नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो ये जो इंडेक्स फंड जो होते हैं, बंद करता हूँ इसे, ये फिर हम इंडेक्स फंड पे आ गए, इसका एक्सपेंस रेशो सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें जो फंड मैनेजर है जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है उसको एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करना, उसको कंपनियां ढूंढ के कौन सी अच्छी कर रही है, कौन सी खराब कर रही है, वो काम उसको नहीं करना। उसका काम बहुत सिंपल है कि जो इंडेक्स में कंपनियां हैं, जिस रेशो में इंडेक्स में कंपनियां हैं, उस रेशो में पैसे जो है लगाते चले जाओ। रिडिम्पशन की रिक्वेस्ट आई तो उस रेशो में पैसे निकालते चले जाओ। तो बहुत ईजी मैनेजमेंट हो जाता है उनके लिए, इसलिए वो पैसा जो है वो कम रखते हैं। आप देखें दूसरों से आधे से भी कम होता है इंडेक्स फंड में। तो और इसको अगर आप फ्यूचर में देखना चाहें तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड टू वॉच लिस्ट करके ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है लमसम, तो ये बाय वाला बटन दबा सकते हैं। आपको SIP करना है तो SIP वाला बटन दबा सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है बाय का बटन दबाता हूँ कि वन टाइम बाय करना है। अब आपको बाय के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको UPI से आप बाय कर सकते हैं, आप इसको नेट बैंकिंग से बाय कर सकते हैं, या आप NEFT RTGS ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको UPI से बाय करना है, मान लीजिए आप 1000 रुपये का एक इंडेक्स फंड बाय करना चाहते हैं, और ये जो है ये आपका जो है अमाउंट हो गया कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं, और ये NAV जो है वो किस दिन की, आज की या कल की NAV आपको मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन
कि आप यूपीआई से इन्वेस्ट कर रहे हैं या नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग से ध्यान रखना कई बार डिले हो जाता है। नॉर्मली आप कोशिश करें कि अगर आप यूपीआई से इन्वेस्ट कर रहे हैं और सुबह जल्दी इन्वेस्ट किया है तो आपको आज का ही जो एनएवी है वो मिल जाएगा। लेकिन आपने लेट इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 3 बजे इन्वेस्ट किया, 4 बजे इन्वेस्ट किया, शाम को 5 बजे इन्वेस्ट किया, तो आपको शायद अगले दिन की एनएवी आपको मिल सकती है। तो ये जो है ये अमाउंट आप डाल दें। अगर आप उस पर कुछ कंडीशन रखना चाहते हैं तो ये कंडीशन आप ऐसे रख सकते हैं कि मान लीजिए आप बोलें कि अगर भाव इसका एनएवी 240 से नीचे आए तभी इन्वेस्ट करें, तो आप इस तरह से जो है कंडीशन डाल के वो रख सकते हैं। तो उस केस में जब तक एनएवी इसके नीचे नहीं आएगा आपकी ख़रीदारी नहीं होगी। लेकिन मैं नॉर्मली इसको रिकमेंड नहीं करता हूं। तो आप ऐसे करके और आप ये बाय वाला बटन जो है वो आप प्लेस कर दें और यहाँ पे आप अपना जो है कंफर्मेशन दे दें। ये आपको आपकी यूपीआई ऐप पे इसका प्रॉम्प्ट आएगा, वहाँ से आप अप्रूव कर दें और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंडेक्स फंड में। तो इतना सिंपल है यूपीआई के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट। एक बार आपको जो है अकाउंट ओपन करना है, जैसे ये कॉइन जो है वो ज़ीरोधा का है तो आपको ज़ीरोधा में अकाउंट को ओपन करना है। ऐसे ही आप चाहें तो धन में ओपन कर सकते हैं, चाहे तो ग्रो में ओपन कर सकते हैं, चाहे तो पेटीएम मनी में ओपन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का। इसमें आपको एक्टिवली ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर भारत का शेयर बाजार जो ऊपर जा रहा है तो आपका ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा। ये आपको और भी ऑप्शन देता है कि आप स्पेसिफिक एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस सेक्टर के नाम से भी आप इंडेक्स फंड ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेल्थ केयर, ठीक है, तो आप देखिए अब ये जो है आईसीआईसीआई का हेल्थ केयर के फंड हो गए। अब इसमें भी अगर मैं इंडेक्स में कोई ढूंढना चाहूँ तो ये हेल्थ केयर की जो है 45 कंपनियों का इंडेक्स फंड है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इंडेक्स फंड में अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स फंड चूज़ करें, जितना आप ज़्यादा वाइडर चूज़ करेंगे जैसे निफ्टी 50 या मान लीजिए आप यहाँ पे जो है वो सेंसेक्स का भी इंडेक्स फंड चूज़ करेंगे तो ये ब्रॉड इंडेक्स फंड होते हैं। इनमें ब्लू चिप कंपनियाँ होती है और ये हमारे पूरे भारतीय बाजार के साथ ऊपर और नीचे जाते हैं। तो इस तरह के फंड्स में आप अपने इनिशियल एज ए बिगनर इन्वेस्टर जो हैं वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स इस तरह के जो फंड हैं उनमें आप अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का तरीका मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल है। बाय पे क्लिक कीजिए, कितना अमाउंट डालना है यूपीआई सेलेक्ट कीजिए और बाय पे जाके यहाँ से आपका कंफर्मेशन जो है यूपीआई ऐप में दे दीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट आपको आज या कल अलॉट हो जाएगा और उसके अगले दिन आपको इसका ईमेल और फ़ोन कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगा कि आपके डीमेट अकाउंट में अगले दिन आ जाएगा। तो इस सिंपल तरीके से दोस्तों आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी इश्यूज़ आ रहे हों, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जरूर आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।